ठीक है। अब जो है वो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं यूज़र इंटरफ़ेस प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर जो है जैसे आपकी एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, तो उसकी तरफ मूव करते हैं कि कैसे जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफ़ेस कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी फ़ंक्शनैलिटी देखते हैं और आज जो है वो हम एक छोटी-सी एप्लीकेशन भी डिज़ाइन करते हैं। देखते हैं कि उसमें कोड कैसे किया जाएगा, उसमें कंपोनेंट्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। 2 मेथड्स हैं, एक तो कोडिंग का मेथड है, एक आपका जो है कंपोनेंट्स के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड भी है, कि अगर आप जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज एक प्रोजेक्ट पहले बनाते हैं जो कि कैलकुलेटर के नाम से हम बना लेते हैं। एक कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं, उसकी फ़ंक्शनैलिटीज़ कैसे परफ़ॉर्म की जाती हैं, वो सारा इसमें जो है वो देखते हैं हम। तो जावा क्लास के अंदर जो है वो मैं नेक्स्ट करता हूँ जावा एप्लीकेशंस के साथ ही, और प्रोजेक्ट नेम कैलकुलेटर रख लेते हैं, ठीक है जी। और मेन की क्लास भी जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ मैं साथ, फिनिश करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है वो एक कैलकुलेटर की जो है वो क्लास डिज़ाइन हो गई है, पैकेज का नेम कैलकुलेटर है। तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो ऑप्शन पेन और प्रॉपर तरीके से देखा था कि कैसे जो है जे ऑप्शन पेन के थ्रू इनपुट भी ली जाती है, आउटपुट भी ली जाती है। फिर हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा, पॉलीमॉर्फिज्म देखा, इनकैप्सुलेशन देखा, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट में देखे हैं, लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि कैसे जो है वो प्रॉपर एक यूज़र इंटरफेस जो है वो डिज़ाइन किया जाता है और उसमें बैकएंड कोडिंग जो है अगर आपने करनी है तो वो कैसे की जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे न्यू जाता हूँ और यहाँ पर जे फ्रेम जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ। जे फ्रेम में मुझे जे फ्रेम का जो है वो नाम रखना है, तो आप जे फ्रेम का नाम, अच्छा जी, कैलकुलेटर 1 के नाम से हम रख लेते हैं। कैलकुलेटर नाम चूंकि हमारी क्लास का ऑलरेडी था, इसलिए वो कैलकुलेटर का नाम नहीं रखा जाएगा। पैकेज में हमने वही कैलकुलेटर जो है वो सिलेक्ट किया, फिनिश किया। तो अब अगर आप गौर करें तो ये जो जे फ्रेम है, इट्स अ क्वाइट डिफरेंट योर सिंपल जावा क्लास। सिंपल जावा क्लास के अंदर आपके पास सिंपली जो था वो एक इस तरह कैलकुलेटर था, मीन का जो है वो आपका एक मेथड था जिसके अंदर जो है वो आप कोड वगैरह करते थे। आपको स्कैनर के थ्रू जो है इनपुट लेना सिखाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू जो है आउटपुट देना सीखा हमने। मीन्स कि हमने कंसोल इनपुट भी देखी और जो ऑप्शन पेन के थ्रू भी इनपुट, और मैसेज डायलॉग बॉक्स के थ्रू जो है मैसेज बॉक्स के थ्रू जो है वो हमने वो देखी है, आउटपुट भी देखी है। आज जो है ये हमने ये जो जे फ्रेम डिज़ाइन किया है, राइट क्लिक करके आप न्यू पे जाके जे फ्रेम जो है वो फॉर्म बना सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके का है, ये बिल्कुल एक फॉर्म सा है। यहाँ पर अगर आप गौर करें कि आपके राइट साइड के ऊपर ये एक पैलेट है। इस पैलेट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ये मैं इनको भी एक्सपेंड करता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए। तो नीचे अगर आप देखें तो हाफ जो पोर्शन है वो पैलेट का है और हाफ जो पोर्शन है वो प्रॉपर्टीज़ का है, जिसमें आप जो भी कंपोनेंट यूज़ करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे जो मोस्ट कॉमन जो यूज़ होते हैं कंपोनेंट्स वो यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे लेबल है, बटन है, फिर रेडियो बटन्स हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। आपने क्या करना है कि इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। जैसे ये मैंने एक टेक्स्ट फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप की है इस तरीके से। जैसे ये एक लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हम एक कोई लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो लॉगिन फॉर्म के लिए जो है अगर मैं सबसे पहले देखते हैं कि जी ये जो लेबल है, लेबल का जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ओपन हो जाएंगी।
तो यहाँ पर जो है ये इसका टेक्स्ट जो है वो मैं लेट्स सपोज यूजर नेम रख देता हूँ, यूजर नेम रख दिया। और ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको चाहे अभी इसका टेक्स्ट ब्लैंक कर दें, खाली कर देते हैं हम। इसी तरीके से जो है वो अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो मैं इसी को जो है वो कॉपी पेस्ट मैंने किया है, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं जो है वो इसकी फील्ड पासवर्ड की कर देता हूँ, लेट्स सपोज टेक्स्ट जो है वो पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है जी। और जो है फिर उसके बाद जो है लेट्स सपोज में मुझे बटन चाहिए, तो लॉगिन का बटन चाहिए, तो ये मैं बटन एक ले लेता हूँ। और बटन का जो है वो लेट्स सपोज टेक्स्ट जो है वो मैंने लॉगिन रख दिया, ठीक है जी। चलें कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से जो है वो आप एक सिंपल जो है वो फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे कि ये देखा है आपने कि बड़ी क्विकली और बड़ी एफिशिएंटली जो है मैंने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है। राइट क्लिक करते हैं जी, इसको जो है इसका प्रीव्यू डिज़ाइन देख लेते हैं। तो ये देखें जी, ये इसका प्रीव्यू डिज़ाइन है कि आप इस तरीके का ये फॉर्म आपको जो है वो शो होगा, ठीक है जी। तो ये आपका इस तरीके से ये हमने लॉगिन का फॉर्म जो है वो सिंपली बड़ी आसानी के साथ और क्विकली जो है वो डिज़ाइन कर लिया। अच्छा, इसको प्रॉपर वैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जस्ट हमें आउटपुट में एक मैसेज शो हो गया बिल्ड सक्सेसफुल, और कुछ भी जो है वो यहाँ पर वर्किंग में शो नहीं हो रहा। उसकी रीज़न मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि आपकी जो इस वक्त मेन क्लास सिलेक्टेड है वो ये कैलकुलेटर डॉट जावा वाली है, जिसमें भी कोई कोड नहीं है। जबकि अब मुझे सिलेक्ट करना है ये जे फ्रेम को, तो मैं कोड पे प्रॉपर्टीज में जाके राइट क्लिक करता हूँ, रन में जाता हूँ, और यहाँ से ये मेन क्लास जो है वो मेरी कैलकुलेटर 1 वाली है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट मेन क्लास को क्लिक कर देते हैं, ओके करते हैं। और अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, रन करूंगा, तो ये मेरे पास जो है ये देखें आपके वो प्रॉपर तरीके से जो है ये चल गया है, हमारा फॉर्म रन हुआ है। तो आज अभी फिलहाल ये तो बड़ा सिंपल सा था, इसके ऊपर फर्दर अपनी लैब के अंदर भी हम काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे, लेआउट्स के ऊपर भी हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कस करना है। तो अभी जो है फिलहाल हम एक जो है वो कैलकुलेटर की तरफ आते हैं कि कैलकुलेटर, अगर हमने एक सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है और उसकी बैकएंड फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी के लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाने लगा हूँ। और प्लस जो है फिर उसके साथ जो है वो फिर हम लेआउट्स की तरफ भी जो है वो मूव करेंगे। अच्छा जी, अगर हम देखें तो हमारी विंडोज़ का जो बेसिकली कैलकुलेटर है वो कुछ इस तरीके से है कि जी आपको एक स्क्रीन चाहिए, कुछ ये बटन्स चाहिए जिसमें नंबर्स होंगे, और यहाँ राइट साइड पे उसके जो हैं ऑपरेटर्स आ जाएंगे कि आपने कौन कौन से जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है। तो ये चीज़ें हैं। तो एक सबसे पहले जो है वो हम ये काम करते हैं कि डिज़ाइन करते हैं, एक लेबल ले लेते हैं स्क्रीन के लिए। लेबल मैंने इसलिए लिया बेटा कि चूंकि हमें टेक्स्ट फील्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़र ने यहाँ एंटर नहीं करना, यूज़र ने जो कुछ भी एंटर करना है वो एंटर करना है थ्रू द जो है वो बटन्स जो हैं, वो वैल्यूज़ वगैरह जो भी एंटर करनी है वो बटन्स के थ्रू एंटर की जाएंगी। तो हम यहाँ पर अब कुछ बटन्स जो हैं वो ले लेते हैं, जैसे नंबर्स के बटन्स जो हैं वो हम लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं इनको ज़रा की वैल्यूज़ ज़रा थोड़ी सेट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट मैंने कर लिए हैं बटन्स, ठीक है जी। और 4 बटन्स ले लेते हैं, एक जो है वो के अंदर तो इस तरीके से हमने तकरीबन 4 बटन ले लिए। ये बटन्स जो हैं वो ऑपरेटर्स के लिए यूज हो जाएंगे। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इनको यहाँ से, और
अच्छा, ये इस तरह आ रहे हैं तो मैं इसको जरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और फिर इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, और ये बड़ा सबसे जो सिंपलेस्ट वे है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट वे के अंदर जो है वो, अगर आपको बटन्स रिक्वायर्ड हैं तो वो आपने किस तरीके से जो है वो बटन्स जो हैं वो डिजाइन करने हैं। ठीक है जी, तो बटन्स के जो है वो सबसे पहले जो है वो हम टेक्स्ट जो है वो चेंज करते हैं। इसको बटन 1 2 3 जो है वो नाम दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है लेट्स सपोज इसका टेक्स्ट जो है वो हम 1 रख लेते हैं। इसका टेक्स्ट जो है वो हम 2 रख लेते हैं। इसका टेक्स्ट जो है वो हम 3 रख लेते हैं। ठीक है, इसका टेक्स्ट जो है वो यहाँ से 4, टेक्स्ट 5, टेक्स्ट 6, इसका टेक्स्ट 7, टेक्स्ट 8 एंड टेक्स्ट यहाँ से इसको 9 कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है मुझे चाहिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और इसका जो टेक्स्ट है वो हम रख लेते हैं जी, लेट्स सपोज ये इसका टेक्स्ट रख लेते हैं जी ये 0, और ये टेक्स्ट रख लेते हैं जी हम इसका डॉट रख लेते हैं वो पॉइंट के लिए। ठीक है जी, और इसका जी टेक्स्ट जो है वो हम रख लेते हैं, लेट्स सपोज रिमाइंडर अगर लेना है तो उसके लिए रख लेते हैं। फिर इसी तरीके से जो है हम टेक्स्ट रख लेते हैं जी प्लस, इसका टेक्स्ट रख लेते हैं जी माइनस। ठीक है जी, इसका टेक्स्ट रख लेते हैं जी हम मल्टीप्लिकेशन का, और इसका टेक्स्ट हम रख लेते हैं जी डिवीजन का। ठीक है जी, और इसी तरीके से जो है एक बटन हम और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं जी, जिसका हम इक्वल का बटन रख लेते हैं, और इसका साइज जरा बड़ा कर लेते हैं इक्वल के बटन का, और साइज जो है इसका टेक्स्ट जो है साइज हम रख लेते हैं जी इक्वल का सिंबल जो है वो रख लेते हैं। और एक बटन हम और बनाते हैं जो कि क्लियर स्क्रीन के लिए जो है वो हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसी तरह जो है वो हम कॉपी पेस्ट इसी टेक्स्ट को कर लेते हैं, और थोड़ा सा साइज ज़रा इन्हांस कर लेते हैं फ्रेम का। ठीक है जी, ये इक्वल का बटन आ गया, और ये स्क्रीन क्लियर करने के लिए जो है वो हमने एक बटन बना लिया। तो इसका जो टेक्स्ट है वो हम रख लेते हैं जी क्लियर। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा जो है वो हमने एक इंटरफेस डिजाइन कर लिया है कैलकुलेटर का, कि जिसमें मैं चाहूंगा कि जब मैं 1 पे प्रेस करूं, 2 पे प्रेस करूं, ये जो बटन्स हैं इन पे प्रेस किया जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो बटन्स हैं ये कैलकुलेटर की जो फंक्शनैलिटीज हैं वो परफॉर्म करेंगे। ये एक बड़ा सिंपल सा जो है वो हमने कैलकुलेटर डिजाइन किया है। अब जो है उसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी में भी जाना है, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है कि हमें जो है वो कोड में जाके जो वेरिएबल नेम है वो बटन का, हर एक बटन का सेट करना है, ताकि जिस
इस वेरिएबल नेम से ही इस बटन को जो है वो हम अपने कोड के अंदर एक्सेस करेंगे। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ btn1, ठीक है जी, बटन 1 का है। इसका नाम रख लेते हैं जी, बटन 2 का बटन है तो 2, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने सब बटन्स को जो है btn3 इसका नाम है, ये जी btn4 हो गया। ये आसानी रहेगी इसलिए कि आपको जब भी जो है वो बटन को जो है, जिस बटन को आपने कॉल करना है उस बटन को एक्सेस करने के लिए, तो ये जी btn6 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम जाते हैं तो ये btn7 हो गया, वेरिएबल नेम में btn8 हो गया, btn9 हो गया। इसी तरीके से जो है इसको नाम हम दे देंगे btn प्लस, ठीक है, सिंबल नहीं लगाएंगे, btn माइनस, या btn मल्टीप्लिकेशन के लिए mul, मल्टीप्लिकेशन के लिए btn, डिवीजन के लिए div कर लेते हैं। तो हम माइनस के लिए भी वो प्रॉपर फिर सब्ट्रैक्शन का लिख लेते हैं, sub कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन है। प्लस के लिए btn ऐड कर लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बटन्स के कर लिए। रिमाइंडर के लिए btn rem का नाम हमने दे दिया रिमाइंडर का। इसी तरीके से जो है ये btn0 हो गया, ये btn डॉट का हो गया, ठीक है, और ये btn इक्वल हो गया। और ये जो बटन है इसको हम, इसका वेरिएबल नेम btn क्लियर के नाम से रख लेते हैं। तो जब भी जो है आपने ये काम करना है तो ये आसानी के लिए है कि आपको यहाँ पर कोड में आसानी होगी। जरा एक दफ़ा इस कैलकुलेटर को अभी रन करते हैं तो देखें जी, एक उसी तरह कैलकुलेटर की फॉर्म आ गई। अभी हमने चूंकि इसका बैकएंड कोड नहीं किया, इस वजह से जो है ये अभी तक जो है वो उसमें कोई फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो ठीक है, अब जो है इसको टेक्स्ट फील्ड को जो है ये मैं जे लेबल जो मैंने यूज किया इसको जे लैब के नाम से कर देता हूँ, और इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं अभी बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ, ताकि या इसको टेक्स्ट को अगर आप 0 रखना चाहें तो बिल्कुल आप 0 भी रख सकते हैं। ये जो यूज़र को जो है वो ठीक है जी। और टेक्स्ट साइज अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी है, फॉन्ट चेंज करना है, तो ये यहाँ पे लेट्स सपोज जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएं तो फॉन्ट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप जो भी आप फॉन्ट पसंद करते हैं, बोल्ड चाहिए, साइज जो है वो अगर आप चाहते हैं कि जी आपका लेट्स सपोज 14 हो जाए, और जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल पसंद है, अब वो फॉन्ट जो है वो यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल जी मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, और यहाँ पे अच्छा अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। ये फोरग्राउंड कलर जो है ब्लैक है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह सकते हैं वो है। अगर आप आइकन लगाना चाहते हैं अपने बटन के ऊपर या किसी कंपोनेंट के ऊपर, तो यहाँ से जी बिल्कुल आप आइकन लगा सकते हैं। आपने क्या करना है कि जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट स्टोर है, ठीक है जी, जो आपका पैकेज है कैलकुलेटर का, जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट स्टोर है, वहां पर आप एक फोल्डर बनाएं उस प्रोजेक्ट के अंदर।
ठीक है जी। उस कोई भी नाम रख लें इमेज का, अगर इमेजेस हैं तो वो इमेज रख लें। वहां पर आइकन्स जो हैं वो आपको गूगल से जो है वो आइकन्स मिल जाएंगे। वहां से कोई भी आइकन्स जो हैं वो आप ले लें। मसलन कि मैं अगर यहाँ लिखता हूँ कि जी फ्री पीएनजी इमेजेस ले लेते हैं, तो आइकन फ्री जो है ये पीएनजी ट्री भी है। यहाँ से आपको बड़ी ज़बरदस्त साइट है। यहाँ से आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इमेजेस वगैरह और आइकन्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो हर तरह की इमेजेस, हर तरह के आइकन्स जो आपने अपनी प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करने होंगे, ये बिल्कुल फ्री पीएनजी इमेजेस वगैरह जो हैं वो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। ठीक है। इसके बाद हम जो है वो जब यहाँ पर होंगे वो इमेज आप फोल्डर बनाएंगे, तो यहाँ पर आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे, उस फोल्डर को ओपन करेंगे, तो यहाँ से आप जो भी इमेज सिलेक्ट करना चाहें वो आप इमेज वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी इमेज कोई एक्सटर्नल किसी लिंक के ऊपर पड़ी हुई है तो फिर आप ये एक्सटर्नल इमेज वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से इंपोर्ट टू द प्रोजेक्ट में करके और वहां से फिर आप इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपने कोई इमेज नहीं देनी तो आप नो इमेज को भी सिलेक्ट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात करें कोई निमोनिक, तो निमोनिक अभी फिलहाल हमने नहीं देखा। टूल टिप टेक्स्ट जो है वो ये होता है कि आप जब इसके ऊपर कर्सर लेकर आए तो वो क्या आए, लेट्स सपोज ये 7 है तो मैं यहाँ 7 नंबर लिख लेता हूँ। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जी ये 7 नंबर पे आप देख रहे हैं ये येलो कलर के अंदर जो है ये टूल टिप टेक्स्ट होता है, ये यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। ये सिर्फ मैंने इसी बटन के ऊपर अभी इम्प्लीमेंट किया है, बाकी किसी भी बटन के ऊपर मैंने इसको जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए किसी और बटन के ऊपर 7 के अलावा नहीं आ रहा। तो आप कोई भी टेक्स्ट अगर रखना चाहें इस तरीके से तो यहाँ पर ये टूल टिप टेक्स्ट की ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आप जो है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पर और फर्दर काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जिनको टाइमली जो है वो हम देखेंगे। बटन का बॉर्डर कैसा हो, जैसे ये सिंगल एक बॉर्डर लगा हुआ है तो आप वो सेट कर सकते हैं। ठीक है। बॉर्डर का पेंट जो है वो अगर इस तरीके से, और बहुत सी ऑप्शंस हैं। कर्सर कैसा आना चाहिए, कर्सर का स्टाइल कैसा हो जब कर्सर इस बटन के ऊपर आए। ठीक है जी। इस तरीके से जो है वो फोकस एबल है कि नहीं है, यानी कि टैब से ये फोकस पे जाएगा कि नहीं जाएगा। लेट्स सपोज मैं वो भी आपको दिखा दूं कि ये मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये 8 पे गया, 9 पे गया, ये प्लस पे गया, 4 5 6 -1 2। ये जैसे ये ब्लूइश आउटलाइन आ रही है तो ये मैं टैब के थ्रू जो है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये वो चीज़ है कि ये टैब के थ्रू ये फोकसेबल है कि नहीं, इसे हम कहते हैं फोकस करवाना टैब के थ्रू जो है। तो ये भी फोकसेबल जो है बिल्कुल है। और इसी तरीके से जी आपका जो है आपने डिफरेंट साइज वगैरह जो है वो अगर वो बताना है, ठीक है जी, ये सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको बताना है। और लेआउट्स के हवाले